क्या इसकी शार्पनेस चली तो नहीं जाएगी? मेरे लिए कौन सा अच्छा है, ये या ये? क्या आप अब भी नहीं यूज करते हो? ये नाइफ किनके लिए अच्छे हैं, मटन चॉप करने के लिए या चिकन चॉप करने के लिए? और इस नाइफ को शार्प कैसे करें? ऐसे ही डजन्स ऑफ क्वेश्चन आप लोगों ने हमसे पूछे हैं और उन क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे आपको आज इस वीडियो पे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कंफ्यूज ना हो, हम लोगों ने 3 वीडियोस डाली हुई हैं नाइफ के रिव्यू के ऊपर और तीनों ही डिफरेंट नाइफ है, तो उन पे काफी सारे कमेंट्स एंड क्वेश्चन आए हैं, तो उसको आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्या ये नाइफ आप अब भी यूज करते हो? यस, डेफिनेटली आई यूज इट। और ये जब आपने इसका वीडियो देखा होगा ना, तब से लेकर ये मैं आज तक यूज कर रहा हूं। और अभी मेरे पास ये नाइफ भी साथ में पड़ा हुआ है। हाँ, मेरे पास अभी मेरा चाइनीज क्लीवर नहीं है, वो मेरे घर पे है और आई एम नॉट इन द होम। ठीक है, तो अब बात करते हैं नाइफ की शार्पनेस के ऊपर। तो सोलिमो ब्रांड के अलावा भी काफी ऐसे ब्रांड्स के भी मुझे मैसेज आते हैं, लाइक मतलब एक काई ब्रांड करके है, ठीक है, उससे कंपेयर किया जाता है कि आप ये लेना चाहोगे या ये, मुझे सजेशन के लिए पूछा जाता है। तो इसका बहुत बेसिक आंसर है जो कि आपके पास ही मिलेगा, वो है कि आपको उसका यूज क्या है, लाइक मतलब कि आपको किस चीज के कटिंग के लिए यूज करनी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं बहुत बेसिक एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से आपको अपना नाइफ चूज करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप खरीदना नहीं चाह रहे हो और खुद से उसे क्यूरेट भी करना चाहते हो, उसे बनाना चाहते हो, देन इट विल ऑल्सो हेल्प यू। तो एक अच्छी नाइफ चुनने का एक बहुत बेसिक सा साइंस है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगर आप इसे गूगल पे सर्च करने वाले हो तो इतने लंबे पैराग्राफ आने वाले हो, तो अभी इस बात को ध्यान सुन लेना। तो एक HRC वैल्यू होती है जो कि नाइफ के जो मेटल होता है उसका हार्डनेस डिसाइड करती है, राइट। तो अभी हार्डनेस से क्या फर्क पड़ने वाला है? तो अगर आप एक अच्छी नाइफ ढूंढ रहे हैं तो उसकी HRC वैल्यू 55 टू 66 के बीच में होनी चाहिए। अब क्यों, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो अगर वो उससे नीचे होगी तो वो सॉफ्टर मेटल्स के ऊपर आ जाएगी, और अगर उससे ज्यादा हो जाएगी तो वो हार्डर मेटल्स के ऊपर आ जाएगी। नाउ अब इसके ऊपर बढ़ते हैं, तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तो अगर आपके मेटल सॉफ्टर है तो आपको उसे शार्प करने में बहुत आसानी होने वाली है, लेकिन उतनी ही आसानी से उसका शार्पनेस तुरंत से चला जाया करेगा, यानी कि आपको बहुत ही रेगुलर बेसिस पे उसे शार्प करते रहना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द हार्डर पार्ट। तो अगर आपकी HRC वैल्यू ज्यादा हार्डर वैल्यू पे है तो उससे क्या होने वाला है? तो उससे आपकी नाइफ शार्प तो हो जाएगी, बट और इसकी शार्पनेस भी लंबे ड्यूरेशन तक चलेगी, बट होने क्या वाला है? आपको उसे दोबारा शार्प करने के लिए अपना खून पसीना एक करना पड़ जाएगा, या किसी को बुलाना पड़ेगा शार्प करने के लिए। आप खुद से नहीं कर पाओगे, और अगर कर भी पाओगे तो लिटरली जैसा मैंने मेंशन किया, आपको खून पसीना लिटरली बहाना पड़ेगा। तो करें क्या? तो जो आइडियल वैल्यू है 55 टू 66 के बीच में, उस मेटल वैल्यू को आप चुने अपने परफेक्ट नाइफ के लिए। लेट्स मूव ऑन कि क्या ये नाइफ अब भी शार्प होल्ड करती है। तो मैं एक सच बात बता दूं, मुझे भी इसे बीच में जो शार्प करना पड़ा है, बट ये काफी लॉन्गर ड्यूरेशन तक अपनी शार्पनेस होल्ड की है। सो मैं इसे एक प्रेफरेबल नाइफ बोलूंगा कि आप ले सकते हो। अब काफी लोग मुझे पूछते हैं कि ये वाले नाइफ या ये वाले नाइफ, तो मैं आपको किसी भी नाइफ के लिए मैं एक बहुत ही शॉर्टर सा, मतलब एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला दे रहा हूं। ब्लेड लेंथ जितना छोटा होगा आपके पास कमांड एंड कंट्रोल नाइफ का उतना अच्छा होने वाला है। तो अगर आप शॉर्टर ब्लेड लेंथ के लिए ऑप्ट करोगे, सपोजिंगली अगर यू आर अ बिगिनर, तो ये आप चूज कर सकते हो। इट विल हेल्पफुल, वेरी मच हेल्पफुल। ये थोड़ा लॉन्गर ब्लेड लेंथ है, तो आपको स्टार्टिंग में मतलब हाँ प्रीटी मच थोड़ा वो डिफिकल्ट तो होगा, ठीक है, बट अगर एक शॉर्टर ब्लेड लेंथ को आप चूज करते हो तो आपको हमेशा आसानी होगी। तो मैंने आपका मेटल का हार्डनेस तो आपको बता दिया, जिसकी वजह से आप अपना परफेक्ट नाइफ चुन सकते हो। बट अब शार्पनेस के ऊपर आते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो उसे शार्पनेस जाएगी, तो यू हैव टू डू इट। सो लेट्स मूव ऑन टू इसको शार्प कैसे करते हैं। सो दिस इज द वेटस्टोन। अगर आपने इसे कहीं भी देखा हो, मतलब अमेजोन वगैरह कहीं पे भी तो देखा ही होगा। इट्स सम काइंड ऑफ सैंड पेपर, आपने कभी देखा है? तो ये एक पत्थर ही है जिसका जो सरफेस है थोड़ा सा एक साइड पे सैंड पेपर की तरह होता है, जिस पे आप घस करके अपने नाइफ को शार्प कर सकते हो। बट कैसे? तो पहला आपको नाइफ को कुछ देर पानी में सोख करके रखना है, सेम एज टू द वेट स्टोन। और उससे होगा क्या? कुछ नहीं, आगे का प्रोसेस है शार्प करने के लिए। तो एंगल इज द गेम, जहां पे आपको शार्पनेस पे चेकआउट करना है, राइट। मतलब कि क्या होने वाला है, 10 टू 20 डिग्रीज के बीच में आपका डिफरेंस रखने वाले हो आप, सो दैट कि आपका जो शार्पनेस है आप अपने वर्क के हिसाब से डिसाइड कर सको। सपोज करिए आपका बहुत फाइन वर्क है, लाइक बहुत ही पतला काटने में आप बिलीव करते हो, ठीक है, जैसे कि एकदम जो होते हैं ना शेफ अपने प्रेजेंटेशन के लिए किसी नाइफ को, देखिए अगर आप शेफ नाइफ के बारे में अगर बहुत ज्यादा बोलेंगे तो प्रोफेशनल सबके के पास पूरा एक सेट होता है, जस्ट नॉट लाइक 2 और 3, ठीक है। तो वो लोग अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग नाइफ्स रखते हैं। तो बढ़ते हैं, आपको क्या रखना चाहिए। जो शॉर्टर डिग्री है,
ठीक है, जो जैसे 10-15 ऐसे लोअर एंगल्स हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए बहुत ही प्रिसाइज कटिंग है, कहीं पे आपको बहुत फाइन एंड माइन्यूट आर्ट वर्क रखना है उस चीज़ के लिए, या बहुत ही पतले स्लाइसेस काटने हैं, या बहुत ही फाइन वर्क फिनिश चाहिए, तो उस वाली चीज़ों पे आप अपना डिग्री जो है वो लोअर रख सकते हो। एट द सेम मोमेंट अगर आपका बहुत ही लाइक हार्ड चॉपिंग एंड कटिंग वाला पार्ट है, तो उस पे आपको जो एंगल है वो थोड़ा ब्रॉडर रखना चाहिए, क्योंकि सपोज करिए अगर आप अपना जो एंगल है लोअर रखते हो एंड उससे आप थोड़ा टफर सेगमेंट का काम कर लेते हो, तो इट विल हैम्पर द शार्पनेस ऑफ द नाइफ, राइट। तो ये वाली चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बकायदा मेरे पास अभी मेरा चाइनीज क्लीवर नहीं है, बट उसके ऊपर भी काफी सवाल आए थे कि चाइनीज क्लीवर से क्या मैं लाइक मटन चॉप कर सकता हूँ, चिकन चॉप कर सकता हूँ। तो चिकन इज डेफिनेटली यस, जो हमने सोलिमो का चाइनीज क्लीवर लिया था, बट एट द सेम मोमेंट आई वॉन्ट प्रिफर इट फॉर मटन, मतलब लाइक इट वॉज समवेयर अराउंड 500 to 600 grams, राइट। एंड इतने वेट इज इफिशियंट फॉर इट, आई डोंट थिंक सो। यू शुड गो फॉर लाइक, और जैसे मैंने बोला ना, हार्ड मेटल्स, ठीक है। तो उससे बुचर नाइफ्स, तो वो सेल्फ क्यूरेटेड होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये कार्बन स्टेनलेस स्टील है, और नॉर्मल जो स्टेनलेस स्टील होता है, तो नॉर्मल स्टेनलेस स्टील ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो कार्बन स्टेनलेस स्टील थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा एज अ नाइफ टू शार्प, राइट। तो अभी जैसे वो लोग यूज करते हैं, बुचर्स यूज करते हैं, वो प्रॉपर लाइक मेटल होता है, लोहा होता है, आयरन, ठीक है। तो वो वाले चीज से डायरेक्टली उसे बनाया जाता है। अब उसको शार्प करना मेरे और आपके बस की बात नहीं है। वो जो भैया आते हैं अपने साइकिल पे अपना शार्प करने वाली मशीन लेकर के, वही शार्प करेंगे, ठीक है। तो वो आपसे और मुझसे नहीं होने वाला है, खैर। बट वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक उसका शार्पनेस टिकेगा। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है मैंने इस वीडियो में नहीं डिस्कस किए हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे जितना लगता है कि इतना जानना, मतलब लाइक एज पर जो कमेंट था उसके अकॉर्डिंग राउंड फिगर में मैंने सारी चीज सम अप कर दी है, तो अब किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो यू कैन पुट डाउन द कमेंट्स, मैं आपको वहां पर रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप कोई और वीडियोस चाहते हो तो वो भी आप बोलो, मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में एक और अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा।